हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। दोस्तों, एलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वह इतना पैसा कहाँ से कमाते हैं, उनकी कौन कौन सी कंपनियां हैं और उन्होंने ट्विटर क्यों खरीदा, इसके पीछे का कारण क्या है, ट्विटर कितने में खरीदा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले एलोन मस्क की कंपनियों के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें एलोन मस्क, तो एलोन मस्क की सबसे मेन कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि रॉकेट बनाती है। स्पेस एक्स नासा भी इसको फॉलो करता है। स्पेस एक्स का रॉकेट नासा भी यूज करता है। ये ऐसे रॉकेट बनाती है जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजने के लिए काम करती है। यानी कि कह सकते हैं ये एक प्रकार का टेम्पो हो गया जो कि सामान को इधर से उधर भेजने के लिए। पहले रॉकेट ऐसे होते थे जो कि सैटेलाइट को ले जाते थे और नष्ट हो जाते थे, लेकिन स्पेस एक्स के रॉकेट ऐसे हैं जो कि सैटेलाइट को जाके अंतरिक्ष में छोड़ के वापस ज़मीन पे आ जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल नासा भी करता है। दूसरी बात करें तो टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार है और दुनिया की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार में नाम दर्ज है टेस्ला का। टेस्ला जो कि ऑटोमेटिक कार भी है, यानी कि इसको बिना ड्राइवर के भी चलाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दी बोरिंग कंपनी एलोन मस्क ने शुरू की थी जाम से बचने के लिए। यह जब कहीं भी जाते थे कहीं तो जाम लग जाता था या कुछ अन्य प्रॉब्लम फेस करते थे तो इन्होंने दी बोरिंग कंपनी शुरू की, जो कि रोड के तरीके से ही यह टनल बनाएगी और टनल से लोग गुजर करके अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूरालिंक कंपनी एलोन मस्क ने शुरू की। यह कंपनी इन्होंने इंसान के दिमाग को पढ़ने के लिए शुरू की है। न्यूरालिंक कंपनी में चिप के ज़रिए से इंसान के दिमाग को पढ़ा जाएगा और इसमें बहुत सारी रिसर्च चल रही है। अब अगर हम बात करें ट्विटर के बारे में, तो ट्विटर की डील कैसे हुई। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर के बारे में आप जानते हैं कि इसमें सबसे अगर हम बात करें, चाहे वो कोई भी पॉपुलर, चाहे वो आपके कोई भी नेता हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, सब के सब ट्विटर से जुड़े हुए हैं। अभी आपको मालूम होगा कि ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, इनको ट्विटर ने बैन कर दिया। तो ट्विटर जो कि एलोन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके एक ट्वीट से पूरी मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। आपने नाम सुना होगा BSE, यानी कि जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही अमेरिका की NYSE है, यानी कि दी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने एलोन मस्क के ट्वीट को बैन कर रखा है, यानी कि वह बिना परमिशन के, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बिना परमिशन के वह ट्वीट नहीं करते हैं मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि इनके ट्वीट से मार्केट में इतना ज़्यादा उछाल और नीचे आता है, यानी कि अप डाउन होता है। 10% 20% का मार्केट इनके एक ट्वीट से हो जाता है। जो बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम होती थी, इनके एक ट्वीट से लाखों में पहुंच गई है। और वहीं अगर हम बात करें अभी लेटेस्ट की, तो डोजी कॉइन जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, इन्होंने डोजी कॉइन के सोचने के बारे में बात किया था कि डोजी कॉइन के बारे में हम सोचेंगे, तो ये एक दिन में ही 65% की ग्रोथ के साथ डोजी कॉइन बढ़ गया, यानी क्रिप्टो करेंसी 65% बढ़ गई सिर्फ इनके ट्वीट से। तो इन्होंने जो कि दी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इनके ट्वीट के लिए बैन कर रखा है, क्योंकि ये एक ट्वीट से बहुत ही ज़्यादा मार्केट हिला सकते हैं और ऐसा करना गलत है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते थे। तो अब बात आती है यहाँ पे ट्विटर के डील से। अब मान लीजिए अगर ट्विटर इनके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दे तो इनके हाथ से ये पावर चली जाएगी, और पावर इनको बहुत पसंद है। यानी कि अगर हम बात करें इनके एक ट्वीट से इतनी मार्केट अप डाउन हो सकती है, तो अगर इनको बैन कर देंगे तो ये इनके हाथ से पावर चली जाएगी। तो यानी कि ये पावरलेस हो जाएंगे। इस पावर को कोई भी खोना नहीं चाहता है कि उनके जो कि अमेरिका जैसी
स्टॉक एक्सचेंज को हैंडल करता हो एक ट्वीट उनका, तो ये पावर कोई नहीं खोना चाहता है। तो इन्होंने क्या किया कि ट्विटर के 9 पॉइंट समथिंग शेयर खरीद लिए और इन्होंने बताया नहीं। किसी भी कंपनी का ये रूल होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी के 5% शेयर से ज़्यादा खरीदते हैं तो 15 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होती है कुछ रुपए की। फिर इन्होंने क्या किया कि 9 पॉइंट समथिंग परसेंटेज शेयर खरीद लिए और इन्होंने अमेरिका द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को कोई भी जो इनकी एजेंसी है उसको कोई भी खबर नहीं लगने दी। अब क्या किया इन्होंने, ट्विटर के बारे में बहुत सारी जो है चीज़ें हैं कि ट्विटर में एडिट बटन, ट्विटर में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, कई कमियों को ट्वीट कर ये बताने लगे। तो ट्विटर ने कहा कि आप ऐसे पब्लिकली ट्वीट मत करिए कि हमारे ट्विटर में क्या कमी है क्या नहीं है, आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाइए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक रूल होता है कि अगर आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं तो आप 15% से ज़्यादा का शेयर नहीं खरीद सकते हैं उस कंपनी का। यानी कि जिस कंपनी के आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उस कंपनी के आप 15% से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो ये उतने में तो ये खरीदना नहीं चाहते, इनको चाहिए 100%। तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि मैं पूरा ट्विटर ही खरीद लूँगा। तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग आए, यूएई के प्रिंस भी आए कि ऐसा नहीं हो सकता। कई लोगों का ये ओपिनियन था कि ट्विटर को प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ट्विटर एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसमें प्रमुख लोगों को, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हों या कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण हों, देश विदेश से जुड़े हों, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनके थॉट हैं वो पास होते हैं दूसरे लोगों तक। तो इसलिए प्राइवेट हाथों में देने से खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन एलोन मस्क इसको ख़रीदना चाहते थे, इसलिए इन्होंने संपर्क किया ट्विटर के शेयर खरीदने वालों से जो ट्विटर के शेयर खरीद के रखे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं शेयर अपने बेच देता हूं तो आपने जो शेयर खरीद कर रखे हैं उसकी मार्केट बहुत डाउन हो जाएगी और आपको घाटा लग सकता है। लेकिन अगर मैं ट्विटर खरीदूंगा तो जितने में आपके शेयर हैं उतने से मैं ज़्यादा आपको पैसे दूंगा और आप प्रॉफिट में जाएंगे। अगर आप सोच लो कि आपको क्या करना है। तो जो शेयर जो खरीद के रखे थे ट्विटर के वो मान गए और इस प्रकार से ट्विटर की डील हो गई और फाइनली ट्विटर जो है वो फ्री हो गया। एलोन मस्क ने ट्वीट किया कि द बर्ड इज नाउ फ्रीड। आपको बता दें कि ट्विटर की डील लगभग 44 बिलियन डॉलर में हुई है, जो कि भारतीय मुद्रा में अगर हम बात करें तो 3,368 अरब रुपए के आसपास होता है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।